विज्ञान भैरव तंत्र अपूर्व है, अनोखे हैं, अद्वितीय है। शास्त्र तो और भी है जो परमात्मा को गाया है, जहाँ गहन सिद्धांतों को चर्चा किया गया है। ये संसार कैसे बना है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, वेद है, उपनिषद है, गीता है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र इसका जोड़ नहीं है, ये बेजोड़ है। इस अर्थ में ये अद्वितीय है। अगर सारे शास्त्र खो जाए, मात्र ये किताब बच जाए, फिर सारे शास्त्र इससे जन्म ले सकता है। ये ऐसे ही हैं जैसे गंगोत्री और गंगा। गंगा के बिना गंगोत्री हो सकता है, लेकिन गंगोत्री के बिना गंगा नहीं हो सकता है। अगर गंगोत्री होगा तो फिर और गंगा के धारे वहाँ से निकलेगा। विज्ञान भैरव तंत्र वह किताब है, वह सीक्रेट कुंजी है, या मास्टर कुंजी कहें, जहाँ सभी तालों को खोल दिया जाता है। उस रहस्य में कैसे प्रवेश किया जाए, उस रहस्य को कैसे जाना जा सकता है, जिया जा सकता है, इसका वह कुंजी है, इसका उसमें मार्ग है। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ होता है, विज्ञान का मतलब हुआ चेतना, भैरव का मतलब हुआ अवस्था, और तंत्र का मतलब हुआ विधि। चेतना के पार जाने की विधि, चेतना के पार जाने की जो अवस्था है, वो कैसे उपलब्ध हो, वह इस किताबों में वर्णन किया जा रहा है। इसमें जो सूत्र है, ध्यान की विधि है, उसका जो गहन चर्चा हो रहा है, शिव और उनकी पत्नी प्रिया के बीच हो रही है, शिव और शक्ति के बीच हो रहा है, भैरव और भैरवी के बीच हो रहा है। ये एक ऐसा सिंबल यहाँ पर क्यों लिया गया है कि ये चर्चा किसी अन्य के साथ क्यों नहीं हुआ है। यह चर्चा शिव और उनकी प्रिया, इन दोनों को बीच हो रहा है। अब यहाँ एक मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम शिव को कह सकते हैं पुरुष, और एक फेमिनिन जेंडर जो उनकी प्रिया है। लेकिन ये रहस्य इन दोनों को बीच कैसे आत्मसात हो रहा है? क्या दो मित्रों को बीच नहीं हो सकता, या दो अन्य आदमियों के बीच, जिज्ञासु के बीच इसका चर्चा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। जीवन के जो रुख है, जीवन को जानने के जो आयाम है, उसे हम दो डायमेंशन में जान सकते हैं, दो आयाम में जान सकते हैं। एक आयाम है तर्क का, चिंतन का, बुद्धि का। एक आयाम है प्रेम का, श्रद्धा का। दार्शनिक यही रुख लेता है। दार्शनिक के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। दर्शन शुरू ही होता है क्यों से। लेकिन तर्क के द्वारा जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, चिंतन के द्वारा जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, तो उसका हम परिधि पकड़ पाते हैं। वो जो केंद्र में वो सीक्रेट है, वह अनछुआ रह जाता है और अस्पर्शित रह जाता है, उसे नहीं जाना जा सकता। लेकिन हम जब श्रद्धा से या प्रेम से भरकर हम किसी चीज़ को जानने के प्रयास करते हैं, तो हम अस्तित्वगत रूप से उसे जानने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई आदमी बुद्धि से, तर्क से, चिंतन मनन से किसी चीज़ को जानने के प्रयास करता है, तो बौद्धिक तल पर ही उसका वह खुजलाहट रह जाता है, उसका भीतर वह प्रवेश नहीं कर पाता है, मात्र बौद्धिक होता है। ये बात ऐसा ही है जो एक अंधा आदमी पूछे कि प्रकाश क्या है। अब दार्शनिक उसे रुख देगा, अपनाएगा, सिद्धांत गढ़ेगा, समझाएगा कि ये रहा प्रकाश, ऐसा प्रकाश का स्वभाव है, ऐसा प्रकाश का रंग है। सब मूर्खता होगा, क्योंकि अंधा समझ नहीं सकता है। सब विचारों के हुआ फोम में हुआ जो है सो, और उसका मस्तिष्क भारी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर तंत्र से पूछा जाए, वही अंधा आदमी पूछे कि ये प्रकाश क्या है, तो तंत्र समझ जाएगा कि इसको आँख नहीं है, और ये आँख को कैसे उपलब्ध हो जाए, इसके लिए वो विधि बताएगा, इसके लिए वह जो है सो मार्ग बताएगा। और जब वह आँख को उपलब्ध हो जाएगा, तो प्रकाश को देख लेगा, जान लेगा। तंत्र विधि है जानने का, रहस्य में डूब जाने का, रहस्य में विलीन हो जाने का, रहस्य को उपलब्ध हो जाने के लिए।
लेकिन जब दर्शन शास्त्र किसी चीज़ को खोजता है तो सिद्धांत, मतवाद, तर्क, चिंतन इससे ऊपर नहीं उठता है। और तंत्र, सिद्धांत, मतवाद, तर्क, चिंतन इससे ऊपर की अवस्था है। थोड़ा मस्तिष्क से हमें हृदय में उतरना पड़ेगा, क्योंकि सत्य को जानने के लिए मस्तिष्क केंद्रित होना जरूरी नहीं है। सत्य को जानने के लिए हृदय केंद्रित होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य को जानने के लिए हमें थोड़े हृदय में उतरना पड़ेगा, थोड़े अपने आसपास प्रेम के आबो हवा क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा हमारा हृदय जो है खुलापन होना चाहिए, हमारा इंद्रिय संवेदनशील होना चाहिए, हमारे भीतर एक ग्राहकता होना चाहिए, तब भी हम सत्य को आत्मसात कर सकते हैं। तो ये जो चर्चा हो रहा है भैरव और भैरवी के बीच, शिव और देवी के बीच, क्यों? देवी जो है शिव के प्रिया हैं, शिव के अभिन्न अंग हैं, या शिव के साथ एक ही हो गए हैं। आधुनिक जो मनोविज्ञान है, जो मनुष्य के मन के गहराई में प्रवेश किया है और उसने जो जाना है, उसका वक्तव्य है कि कोई भी मनुष्य मात्र पुरुष नहीं है, मात्र स्त्री नहीं है। मनुष्य बायोसेक्सुअल है, उभयलिंगी है, पुरुष स्त्री दोनों है, स्त्री पुरुष दोनों है। हम तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में हम शिव के जो प्रतिमा देखते हैं, वहाँ शिव और शक्ति दोनों मिले हुए हैं। आधा भाग शक्ति का है, आधा भाग शिव का है। यानी ये बात ये बता रहा है कि मनुष्य बायोसेक्सुअल है, स्त्री पुरुष दोनों है। जैविक तल पर जब हम मूलाधार चक्र पर, यौन के तल पर जब हम स्त्री से मिलने की कोशिश करते हैं, तो शरीर के तल पर मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राण में इतना जो गहन आकांक्षा है मिलने का, एक होने का, डूब जाने का, दूर नहीं रह जाए, लेकिन वहाँ मिलन क्षणिक हो रहेगा ही। पूरा वहाँ मिलन कभी घट नहीं सकता है। पूरा मिलन तो हमारा उच्चतम जो केंद्र है वहीं पर आकर वो पूरा मिलन घट सकता है। तो स्त्री शरीर के तल पर जो उसका यौन है, वह उसका मस्तिष्क में भी आमूल रूपांतरण कर देता है। उसका मस्तिष्क में भी जो उसके कारण एक अस्थिरता आ जाता है, एक ग्राहकता आ जाता है, एक प्रेमपूर्ण उष्मा आ जाता है। जब स्त्री किसी चीज़ को ग्रहण करता है तो उसका एक भाग वो नहीं होता है, एक अंग नहीं होता है, उसको पूरा का पूरा वह आत्मसात कर लेता है। तो स्त्री शरीर के तल पर, यौन के तल पर ही वह भिन्न नहीं है, क्योंकि स्त्री यौन के तल पर स्त्री तो है ही, लेकिन गहन रूप से वह उसका मन जो है इसके कारण एक अलग पर्याय लेता है, एक अलग रूपांतरण लेता है, और मन के तल पर भी उसमें एक ग्राहकता आता है जो पुरुष में उपलब्ध नहीं है। पुरुष का माइंड लीनियर है, वह रेखा में चलता है। स्त्री का माइंड सर्कुलर है, वो वृत्त में चलता है, वो राउंड लेता है। पुरुष जानना चाहता है दूर में, रूस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, जापान में क्या घटा, लेकिन स्त्री को इसमें कोई रुचि नहीं है। उसे आश्चर्य लगता है कि ये बकवास में क्यों लगा हुआ है। उसे तो अपनी छोटी सी परिवार के बीच, अपनी दुनिया के बीच वो अपना जीवन जीता है। पुरुष स्वभाव से स्वजीवी होते हैं और स्त्री स्वभाव से परजीवी होते हैं। पुरुष अपने सुख के तलाश के लिए दूसरे को द्वार खटखटाता है, और जब अपने पास जो सुख आएगा तब वह जो है सुख दूसरे में वो बांटने की जाएगा। लेकिन स्त्री के पास जो सुख आता है वो परकेंद्रित होकर आता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही परजीवी है। वो दूसरे के केंद्र से होकर उसका सुख आता है। उसने पति को खाना खिला दिया, वो तृप्त हो गया। वो बच्चे के साथ अपने जीवन को, शेयर को बांट लेता है, वो आनंदित हो जाता है। छोटे छोटे कामों में उसका जीवन जो आनंद से भर जाता है। उसका सुख स्वकेंद्रित नहीं है, पर केंद्रित है। जब स्त्री जैविक भी तल पर गर्भ को धारण करता है तो वह शरीर का एक भाग नहीं होता है, उसके साथ उसके अंतरंग में वह घुल मिल जाता है, उसके साथ वह एक ही हो जाता है, उसके साथ उसका अभिन्न अंग हो जाता है, उसके साथ वह गर्भ सांस लेने लगता है, उसके साथ उसके शरीर में उसके हड्डी और मांस मज्जा से उस बच्चे का शरीर निर्माण होने लगता है, और स्त्री के हृदय के साथ उसका हृदय धड़कता है।
तो सत्य को जब चर्चा होगा गुरु और शिष्य के बीच, तो ऐसे ही ऐश्वर्य भाव होना चाहिए, एक खुलापन होना चाहिए, प्रेम से भरी हुई आंख होना चाहिए, गहन संवेदनशीलता होना चाहिए, एक ग्राहकता होना चाहिए, जैसे स्त्री एक ग्राहक है। क्योंकि गर्भ धारण करने के लिए ग्राहकता होना चाहिए, बिना ग्राहकता को गर्भ तो धारण किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि जो समाज प्रेम से उन्मुख होते चले जा रहे हैं, वहाँ बच्चे जो है सो अपंग पैदा होते नहीं पैदा होते हैं। क्योंकि हम किसी कौम को जानने के लिए, उस कौम को, संगीत को अगर हम जान लें, तो हम उस कौम को सारी मनुष्यता के मनस्थिति को जान सकता है कि मनुष्यता कौन अवस्था में जी रहा है, कौन से केंद्र में जी रहा है। कभी संगीत जो था हमारा स्पिरिचुअल था, क्लासिकल म्यूजिक था, उस संगीत को सुनकर ही हम उपशांत हो जाते थे, शांत हो जाते थे, मौन हो जाते थे। अब जो संस्कृत आ गया और पॉप म्यूजिक आ गया, नॉन रिदमिक ध्वनि, इस ध्वनि को सुनकर और विक्षिप्त हो जाते हैं और पागलपन आ जाता है और त्वरा आ जाता है और शांति का कोई आबो हवा नहीं। तो ये दर्शाता है कि हमारा जनरेशन कहाँ पर जी रहा है, हम किस अवस्था में हैं। तो शिष्य और गुरु के बीच जब उस रहस्य को, उस सीक्रेट को, द बुक ऑफ सीक्रेट, उसका कोड खोला जाएगा, बताया जाएगा, तो शिष्य में एक ग्राहकता होना चाहिए, एक श्रद्धा होना चाहिए, एक निष्ठा होना चाहिए, एक खुलापन होना चाहिए, तब उसे वह आत्मसात करता है। अगर गुरु देखता है कि शिष्य में ये ग्राहकता नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, ये संवेदनशीलता नहीं है, ग्राहकता नहीं है, तब गुरु आक्रामक हो जाएगा। क्योंकि तर्क आक्रामक है। तब गुरु तर्क के द्वारा उस पर हमला करेगा और उसके अतीत के जितने पूर्वाग्रह भरे हुए उसके दिमाग में कूड़ा कचरा है, उसके मनोमस्तिष्क में जितने विकार है, उसको वो खंड कर न्यूरोसिस माइंड को विदा करेगा। वहाँ तब गुरु विध्वंसक हो जाएगा। क्योंकि सृजनात्मक होने के लिए पहले विध्वंसक होना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे हैं वैसे सत्य में यात्रा नहीं कर सकते। अभी हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों से, बहुत सारे मनोग्रंथियों से, बहुत सारे जो है मनोभावों से, इन सब से हम भरे हुए हैं। जब तक इसको काट कर हटाया नहीं जा सकता है, तो हम जिद किए हुए हैं जो कि हम इसी खिड़की से आकाश को देखेंगे, हम इसी खिड़की से आकाश को देखेंगे। पृथ्वी पर इतने संप्रदाय है, इतने संप्रदाय का क्या कहना है। कोई कहता है हम इस्लामिक, यानी इस्लाम के ही खिड़की से आकाश को देखेंगे, उस सत्य को देखेंगे। कोई कहता है हम हिंदू की खिड़की से देखेंगे, कोई कहता है हम बौद्ध की खिड़की से देखेंगे, कोई कहता है हम ईसाई की खिड़की से देखेंगे। लेकिन आकाश बहुत बड़ा है। जब सारा आकाश ही हमारा है, तो हम क्यों ये अवधारणा पकड़े हुए हैं कि हम इसी खिड़की से आकाश को देखेंगे। आ जाए बाहर खुला में पूरा आकाश से देखें। जिसकी जो मौत जैसा आ जाए जीवन के रात, जिसके साथ उसके अंतरंग भावना पनपता है, जिसके साथ वह संस्वरता को उपलब्ध होता है, उसके साथ उसे जीने दो। और जब सारा विरासत ही हमारा है, तो हम क्यों छोटे छोटे पूर्वाग्रहों, मतों में ये बंट कर रहे जो कि ये आकाश मेरा है, इस खिड़की का आकाश ही अपना है, बाकी खिड़की का आकाश नहीं है। सारी खिड़कियों से देखें, और अधिक हम इनलार्ज होते हैं, और अधिक हम बड़ा होते हैं, रहस्य से और बढ़ते चले जाते हैं। तो जितने आदमी कट्टरपंथी होगा, पूर्वाग्रहों से भरा हुआ होगा, उतने टुकड़ों में जिएगा। और सत्य कभी टुकड़ों में नहीं मिलता है। सत्य जब मिलता है तो संपूर्ण ही होता है। क्षण ही भर के लिए उसका वो हम क्या अनुस्वाद सके, लेकिन उस अवस्था में हुआ परिपूर्ण नहीं होता है। तो पहले इस न्यूरोसिस माइंड को विदा करना पड़ेगा। और स्त्री जैसे ग्राहकता होनी चाहिए। स्त्री में जो ग्राहकता है, जब किसी चीज़ को वो अडॉप्ट करता है, तो वह इसका हिस्सा नहीं हो जाता है, या कहीं जाकर जो है सो रख नहीं दिया है। वो उसके साथ ही जीने लगता है, उसके साथ उसका हृदय धड़कने लगता है, उसके साथ वो आबद्ध हो जाता है। इसीलिए ये जो चर्चा है प्रिया और शिव के बीच, इसी कारण से जो है शिव बोल रहे हैं। क्योंकि देवी जो है शिव के प्रति गहन प्रेम और श्रद्धा से बड़ा है, और देवी स्वयं भी उस अवस्था को उपलब्ध है। और देवी पूछ रहे हैं कि शिव से आपका सत्य क्या है, ये विश्व कैसा है, ये रहस्य क्या है। वो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, उनके भीतर जिज्ञासा है।
लेकिन शिव उसका जवाब ऐसा नहीं देते हैं जैसा तार्किक देते हैं, जैसा दार्शनिक देते हैं। दार्शनिक चीज़ को एनालिसिस करता है, सोचता है, समझता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो दार्शनिक का स्थिति ऐसा है जो मकान का भीतर नहीं गया, बाहर से दीवार के रंग रोगन को देखकर, परकोटे को देखकर वह अनुमान लगाता है, इन्फ्रेंस करता है, सिद्धांत करता है, तब वर्णन करता है। और तंत्र मनुष्य के अंदर प्रवेश किया है, वह अंदर के सारे आबो हवा को, कोना कोना को जानता है, सारे रहस्य से वह परिचित है। वह जब वर्णन करेगा तो वह सत्य को, मूल स्रोत को वर्णन करेगा। तो विज्ञान और दर्शन के इंक्वायरी जो है दोनों का भिन्न है। दर्शन कहता है ये अस्तित्व क्यों बना, विज्ञान कहता है कि ये अस्तित्व क्या है। दर्शन कहता है कि ये रहस्य क्यों है, विज्ञान कहता है कि ये रहस्य क्या है। दोनों अनफोल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है। प्रिया शिव से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, आपका सत्य क्या है। और शिव जो है सो उनको ये बात बताने की कोशिश नहीं करते हैं, न तर्क में जाते हैं, न चिंतन में जाते हैं। एक छोटी सी विधियाँ पर वहाँ पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा करो तुम सत्य को उपलब्ध हो जाए। क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि बाहर से हम कितना भी बता दें वो बुद्धि का खुजलाहट ही हो जाएगा, इससे हमारा अस्तित्व तो समाधान नहीं होगा। पानी क्या है तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों का मिलन जो है सो पानी है, H2O। लेकिन कोई आदमी H2O को प्यास लगने पर याद करने लगे, इससे तो उसका प्यास तृप्त नहीं होगा, उसको प्यास तृप्त करने के लिए पानी चाहिए। सत्य क्या है इसे हम बौद्धिक खुजलाहट से समझने के प्रयास करेंगे, नहीं समझ सकते हैं। इसमें डूबना पड़ेगा, इसमें बिखरना पड़ेगा, इसमें मिलना पड़ेगा। बूंद जब सागर के साथ एक हो जाता है तब वो जानता है कि मेरा स्वभाव ही सागर है। ये मेरा जो आइडेंटिफिकेशन था, ये जो मेरा भ्रम था, वो भ्रम बूंद होने का जो है मेल्ट हो गया, पिघल गया। बर्फ और पानी एक ही चीज़ की अवस्था है, पानी का ही रूप बर्फ। लेकिन ये बर्फ जब सूरज की उष्मा पाकर, सूरज की गर्मी पाकर पिघलने लगता है, कुछ समय के बाद देखता है पानी और मैं एक ही है। लेकिन उससे पहले उसके भीतर एक गहन अलगाव पैदा हो गया था कि पानी अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा ही हमारा जीवन है, ऐसा ही हमारा तल है। तो विज्ञान भैरव तंत्र प्रिया और शिव के बीच चर्चा हो रही है और शिव बता रहे हैं कि उस रहस्य को कैसे देखा जा सकता है, मेरे भीतर वो आँख कैसे विकसित हो सकता है, उसको वह विधियाँ देते हैं। उस विधि के द्वारा हम उस रहस्य को पुनः उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे ये चेतना प्रवाहमान हो रहा था। हम अपने मूल स्रोत को उपलब्ध हो जाते हैं।